आपने वो भी उस समय आप ऑफिसर थे, और उस समय अगर मैं ब्रीफ में जानना चाहूँ थोड़ा, क्योंकि मूवी में तो बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो उस वक्त कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था तिहाड़ जेल में उस समय जो एग्जीक्यूशन हो रहा था। देखिए, जो बड़ा अजीब सा वो होता है, एक तो रंगाबिला का आप क्या कह लेंगे, ये पहला केस था जो निर्भया का केस था। पब्लिक का बड़ा एंगर था उसमें। पहला केस मैंने देखा था जिसमें कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक फौजी अफसर के घर गया था, उनके बच्चों को, संजय और गीता चोपड़ा को, जो उनका मर्डर किया गया था। प्राइम मिनिस्टर उनके घर गए थे और पब्लिक में बड़ा रोष था उसमें। तो उनको जब फांसी लगानी थी तो इनका एक दो बार तो मेरे ख्याल कोर्ट ने डेफर भी कर दी थी इनकी फांसी। और उन दिनों में प्रभा दत्त जी थी, बड़ी सीजनल वो अपना ये पत्रकार थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी इनसे रंगा बिल्ला से बात करने की। तो उसमें शायद रंगा ने मना कर दिया था, बिल्ला ने इंटरव्यू वगैरह कुछ दी थी, बड़ी स्केची सी इंटरव्यू वगैरह दी थी। तो इनको जब फांसी पे लटकाया गया, हमारे ट्रेडमार्क एग्जीक्यूशनर होते थे कालू और फ़कीरा। कालू आते थे मेरठ जेल से, फ़कीरा आते थे या फरीदकोट जेल से, पंजाब से। तो इनको बुलाया गया। कि पहली सर थी फांसी जो तिहाड़ जेल में? हाँ, ये पहली फांसी थी। तो इनको जब लटकाया गया तो रंगा का वैसे वो था कि वो बड़ा उसका रंगा खुश करके एक कोई डायलॉग होता था, किसी पिक्चर में था ये, तो बड़ा खुश रहता था। बिल्ला जबकि काफ़ी डिप्रेस मेंटेलिटी का बंदा था। जब इनको लटकाया तो हमारे लॉ ये कहते हैं कि 2 घंटे के बाद जो है डॉक्टर उनको एग्जामिन करेगा और डेड डिक्लेयर करेगा। तो डॉक्टर ने जब डेड उनको डिक्लेयर करना था तो उसने कहा कि बिल्ला तो मर गया है पर रंगा में अभी जान है। क्योंकि रंगे का काफ़ी बिल्टअप जो है काफ़ी हल्का था, बहुत पतला था वो। तो उसमें जब जान थी तो अब हमें ये तो बड़ी एक अलग सी एक पोजीशन हो गई कि एक आदमी को हमने लटका भी दिया, तब भी 2 घंटे मरा नहीं, अब क्या करें। तो फिर हमें किसी पुराने आदमी ने कहा कि इनको जो है मारना है, मतलब मारना, कोर्ट ने भी आपको कहा कि इनको मारना है। तो फिर मुझे याद है कि हमारे कुछ सिपाही थे, वो उनकी टांग से ना लटक गए थे। जैसे टांग से लटके, वेल में उसकी बॉडी लटक रही थी, तो टांग से उसकी लटक गए, तो उससे क्या है कि उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था जो भी हमने किया, पर ये किया है, ये फैक्ट है। लेकिन सर ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब तक आप नौकरी में रहे सब चीज़ें बाहर नहीं आई, जब आप रिटायर हुए सारी चीज़ें बाहर आ गई, तो ये अब आपने जैसे एक पॉइंट रेज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो लेकिन ये हुआ, तो आप इसको अब व्हाट इज़ योर परसेप्शन ऑन दिस? देखिए, ये बाहर इसलिए उन दिनों में ना मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था जैसे आजकल है। बड़ा कंपटीशन है और मीडिया के पास कोई ना कोई खबर पहुंच जाती है। उन दिनों में मीडिया इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव नहीं होता था, इसलिए मीडिया को कोई पता करने की कोशिश भी नहीं करता था। तो सर ये मैं जानना चाहूँगा, ये ऑर्डर किसका था कि इस तरह से लटको? क्योंकि किसी ने तो एक ऑर्डर पास किया होगा, किसी अधिकारी ने। देखिए, आर्डर कोई राइटिंग में पास नहीं करना होता है, ये तो सब जो स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है। Okay. और जितना भी एग्जीक्यूशन होता है उसका इंचार्ज सुप्रिटेंडेंट जेल होता है, और सुप्रिटेंडेंट जेल से पूछ के करते हैं जो कुछ करते हैं। Okay. तो मतलब आपका कहना है कि सहमति उनकी रही होगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100%। जब तक कोई भी एग्जीक्यूशन होता है, लीगली उसका इंचार्ज जो है सुप्रीम जेल होता है, और उसकी बिना सहमति के कुछ नहीं हो सकता। सर इसमें एक चीज़ और दिखाई गई है, मैं देख रहा था सीरीज़ में, कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता थी कि अंदर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप मतलब उसको इग्नोर किया गया, ऐसा क्यों सर? चाहे वो शराब की बात हो, चाहे अंदर क्राइम हो रहा हो। नहीं, ये वाली बात तो जैसे शराब की बात है तो अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में काफ़ी, हाँ, क्योंकि मैं अभी भी ये चीज़ विश्वास नहीं होता कि शराब जेल के अंदर जाती है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा ही वो आ गया बंदा, या तो खतरनाक है या बहुत ज़्यादा पैसे वाला आ गया, तो तब तो ये शराब वगैरह की बात सोच सकते हैं। पर मैंने अपनी लाइफ में जितनी देर मैंने नौकरी की है, कितना टाइम सर आपने तिहाड़ में नौकरी? मैंने 35 ईयर नौकरी किया, पर मैंने कभी, मेरे लिए अनइमेजिनेबल होता था अगर मैं जेलर हूँ कि शराब की बोतल अंदर चली जाएगी। पर अब जैसे अखबारों में पढ़ते हैं कि मिलती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, राम सिंह की डेथ हुई थी जो निर्भया केस में था। इसकी जब डेथ हुई तो इसका हर एक जो भी जेल में डेथ होती है उसका पोस्टमार्टम करवाना होता है। उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके विसरा से अल्कोहल निकला था। इसका मतलब जब वो मरा तो उसको किसी ने या तो शराब पिला के
उसको जो है मार के फिर लटकाया, ये इसलिए मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये मुझे लगता है कि ये इसका सुसाइड नहीं है, मर्डर है। पर जब मैजिस्ट्रेट ने इसको सुसाइड कह दिया तो पर मेरे मन में डाउट था, तो वो मैंने किताब में लिख दिया। सर इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रंगा बिल्ला से आपने बात की, आपका एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद सर लाइफ में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न आए, अगर इसकी बात करूँ? नहीं, देखें क्या है कि हर एक दिन जो है जेल का एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। जब जेल में सुबह जेल खुलती है, अगर आपके कैदी पूरे हैं, जितने आपने रात को बंद किए थे, अगर पूरे निकलते हैं तो हम लोग बड़ी खुशी से कहते हैं सब अच्छा, सब अच्छा। ये बड़ी अच्छी वो है, आपने 3 इडियट में देखा होगा, ऑल इज वेल जैसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं सब अच्छा, मतलब एक बड़ी एश्योरेंस ही हमें हो जाती है कि सब चीज़ ठीक है। ऐसी शाम को जब हम कैदी गिनते हैं, और अगर गिनती में जितने कैदी कोर्ट से आए और सारे कैदी मिला के जितने होने चाहिए उतने हैं, तो हम कहते हैं सब अच्छा। मतलब किसी को अगर चोट नहीं लगी, खाना वगैरह सबको बराबर उससे दे दी है, हम कहते हैं सब अच्छा। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही एक सूदिंग इफेक्ट इसका होता था। जब भी सब अच्छा हो तो उसके बाद ही आप जेल ऑफिसर जो अपने घर में जा सकते थे। हमारे टाइम पे जब हम नए नए आए थे तो हमारी ड्यूटी सुबह 6 बजे से शुरू होती थी और रात के 10-10, 11-11 बजे तक चलती थी, क्योंकि रात का जब तक लॉकआउट नहीं होगा या लॉकअप नहीं होगा, जिसको सब अच्छा कहते हैं, तब तक हम नहीं जा सकते थे। तो और हर रोज़ नया चैलेंज। उन दिनों में मैं आपको बताऊं, प्रिजनर क्या करते थे कि टैंकी में छुप, जो मिस्चीवियस प्रिजनर होते थे, टैंकी को, पानी की टैंकी में, खाली टैंकी में छुप जाते थे। हम उनको ढूंढते रहते थे कहाँ है वो। फिर जब ढूंढ के निकालते थे, काफ़ी नेचुरली पिटाई वगैरह तो उनकी होती थी। दूसरा क्या होता था उन दिनों में, ये शोले पिक्चर आई थी। शोले पिक्चर में जैसे उसमें दिखाया था कि हीरो जो है टैंकी के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी मांगे जो है मनवाता है। वैसे ही उन दिनों में क्या होता था, हमारे प्रिजनर छुप जाते थे पेड़ों में, क्योंकि जेल में ग्रीनरी बहुत है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो पेड़ों में छुप जाते थे। हम ढूंढते रहते थे कि कहाँ गए कहाँ गए। बड़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज होती है प्रिजनर को ढूंढना, इतना लंबा चौड़ा एरिया है। सही बात है। तो फिर पता लगता था कि पेड़ में मिला, पेड़ पे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो उन दिनों में क्या होता था कि एक मैंड्रेक्स करके गोली होती थी, जैसे आजकल एल्प्रेक्स वगैरह हैं, उन दिनों में मैंड्रेक्स का बड़ा वो होता था। और कैदी लोग मैंड्रेक्स खा के, उनसे आप कोई भी हरकत करवा लो, किसी के ऊपर अटैक करवा लो या कुछ, नशे की गोली होती थी, उससे खा के उनको एकदम जैसे पैक का नशा हो जाता है, ऐसे हो जाता था। और वो जो भी गलत चीज़ होती थी उस टाइम पे करते थे। तो पेड़ पे छुप जाना, पेड़ पे छुप के कहना कि जब तक आईजी नहीं आएगा मैं नीचे नहीं उतरूँगा। और अगर किसी ने ऊपर चढ़ के मेरे को नीचे उतारने की कोशिश की, मैं यहाँ से छलांग मार के अपनी जान दे दूँगा। तो ऐसे केसेस बहुत होते थे उसमें। और ख़ासकर जो उस टाइम पे हमारे ड्रग डी एडिक्शन के इतने प्रोग्राम नहीं होते थे। उसके बाद तो हमने शुरू किए, ड्रग डी एडिक्शन क्लिनिक शुरू किए, डिटॉक्सिफिकेशन करना शुरू किया। तो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो ड्रग एडिक्ट जो होते हैं, ये कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते हैं कि जिसमें कि आपकी और दूसरे की सिक्योरिटी जो है खतरे में पड़ सकती है। जैसे मैं आपको एक तो एग्जांपल बताता हूँ। एक ड्रग एडिक्ट था, तो हमारे यहाँ जेल के अंदर सप्लाईज वगैरह जो आती हैं, ट्रकों में आती हैं, तो ये तो बड़ी आम बात होती थी कि वो बोरियों के नीचे छुप जाते थे ताकि बाहर निकल पाएँ, पर बाहर निकल नहीं पाते थे क्योंकि सर्च वगैरह होती थी, तो बोरियों के बीच में पकड़े जाते थे। ऐसी एक प्रिजनर था, ड्रग एडिक्ट था, उसने जो ट्रक का बम्पर होता है उसमें छुप के बैठ गया। ओके, बम्पर। हाँ, ट्रक के बम्पर में ऊपर वो चिपक के बैठ गया। और ट्रक जैसे ही बाहर निकला तो उसने थोड़ी ब्रेक लगाई। उसको नहीं पता था कोई प्रिजनर छुपा हुआ। उसने ब्रेक ज़रा ज़ोर से लगाई, वो टायर के नीचे आ गया और मर गया। ऐसे ही एक ड्रग एडिक्ट प्रिजनर था। हमारी जेलें, तिहाड़ की जेलें सारी मिली हुई हैं, 1, 2, 3, 4 जो है, 1, 2, 3 खासकर जो है, ये पहले एक ही जेल होती थी जिसको सेंट्रल जेल कहते थे, और 4 को उस टाइम पुराने टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जेल कहते थे। तो 1, 2, 3 तो मिली हुई हैं कि आप अगर एक जेल से दूसरी जेल में जाते हो, वैसे तो गेट है। तो ऐसे ही एक ड्रग एडिक्ट था, वो प्रिजनर, उसने एक जेल से वाल जंप करके उसने सोचा मैं बाहर जा रहा हूँ। ड्रग एडिक्ट था, बाहर गया, रात का टाइम था,
हम उसको ढूंढते ढूंढते परेशान कि कहाँ है, सारे गटर्स वगैरह सारे हमने देख लिए, कहीं वो मिला, पेड़ देख लिए, कहीं नहीं मिला। तो वो जेल को वाल को जंप करके उसने सोचा वो बाहर चला गया। तो रात के 2-3, क्योंकि जेल का सब अच्छा नहीं हुआ, वो बंदे मिले नहीं, तो हमारा मैनुअल ये कहता है कि आप जेल का सब अच्छा नहीं करोगे जब तक कि वो प्रिजनर मिलता नहीं है। अच्छा। तो रात के 3 बजे के आसपास उस प्रिजनर ने सोचा कि जैसे उसने जेल से छलांग मारी, उसको लगा कि वो जेल से बाहर निकल गया। उसने 3 बजे के आसपास किसी हमारे एक सिपाही को कहा कि भैया बस स्टॉप कहाँ पे है। उसने कहा जेल के अंदर कोई बस स्टॉप पूछ रहा है मेरे से। तो वो कोई ये भी नहीं कह सकते कि सिपाही बड़ा एफिशिएंट था। तो उसने कहा क्या बात है, कौन है तुम। जब उसने जोर से कहा तब उसने बता दिया कि मैं उधर से जंप करके आया हूँ। तो उसको पकड़ा। तो इस तरीके के मतलब ड्रग एडिक्ट्स के तो ये वायलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, और जेल की वर्किंग में हर रोज़ एक नया चैलेंज होता था जिसको कि हमें मीट करना होता था। सर जानना चाहूँगा, अभी आजकल जेल को लेकर बड़ी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा नाम हो गया है, और ऐसा कहा जा रहा है जेल से ऑपरेट कर रहा है। सर कैसे संभव होता है जेल के अंदर से सब ऑपरेट करना? क्या इतना आसान होता है? इतना भ्रष्टाचार है क्या जेल में, खासकर अगर तिहाड़ जेल की बात करो? देखिए, अगर खासकर लॉरेंस बिश्नोई तो तिहाड़ में नहीं है, वो गुजरात की किसी जेल में है। बाकी कोई अगर गैंगस्टर, इतना तकड़ा गैंगस्टर आ जाता है तो मैंने देखा ये संभव हो जाता है। क्योंकि देखें आजकल जो दिल्ली में खासकर गैंगस्टर हैं, ये लोग कोई धर्म के उस पर ऑपरेट नहीं करते। इनका बेस होता है कास्ट। आजकल मोरल डिग्रेडेशन इतना हो गया है। किसी टाइम पे होता था कि किसी कास्ट का बंदे ने कोई क्राइम कर दिया तो उसकी जो कास्ट की जो पंचायत होती थी या गांव की पंचायत होती वो उसको निकाल देते थे। इवन कहते थे कि उसको तड़ी पार उसको अपने गांव से निकाल देते थे। तो वो कहते थे इनके घर से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पर अब टाइम ऐसा आ गया कि वो अपना गौरव समझते हैं कि अगर किसी कास्ट का बंदा जो है जेल में आता है, बड़े बड़े क्राइम करके आता है और गैंगस्टर है, तो उस जो कास्ट के लोग जो होते हैं इसमें अपना बहुत बड़ा समझते हैं कि हम बहुत बड़ा इसने काम किया। कोई गुज्जर गैंग है, कोई जाट गैंग है, कोई दूसरे ऐसे इस तरीके कास्ट के ऊपर ये गैंग बने हुए हैं। तो इनका क्या होता है कि जो आपको मैं जेल का बताऊं, जेल में हमारे करीब करीब कोई 20% स्टाफ ऐसा होता है जो कि बिल्कुल नकारा होता है। हम नकारा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो किसी काम का नहीं होता है, जो कि मतलब अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है बानिस्बत होने के। तो ये लोग जो होते हैं हर सब कास्ट के लोग होते हैं इसमें। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, उसको मोबाइल चाहिए मोबाइल पहुंचा देंगे, या कुछ भी अगर उसके घर में कोई मैसेज देना है या किसी और को मैसेज देना है, सब काम ये कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जितनी भी सख्ती कर लो तो कुछ ना कुछ वायलेशन हो जाता है जिससे कि जिसका कि ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है, इसका भी ऐसे है। अब आप देखो जो इनके लोग हैं वो इसको कोई कंडम कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं, किसी सलमान खान को धमकी दे रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत मोरल डिग्रेडेशन है हमारे लोगों में, सोसाइटी में। तो बिश्नोई अगर है तो उसका भी अगर उसकी कोई जात उसका होगा या नकारा कोई हुआ है तो इनको सब चीज़ें अंदर पहुँचा देते हैं। सर ये हमने देखा ये काफ़ी समय से ऑपरेट कर रहा है, प्लस समय समय पर हमने खबरें भी बहुत करी कि मोबाइल मिल गए, बहुत सारी चीज़ें मिल गई। खैर उस पर एक्शन भी हुआ कई बार गैंग वॉर भी देखने को मिली। हमने देखा टिल्लू ताजपुरिया का किस तरह से अंदर मर्डर कर दिया गया, उस समय बहुत बवाल मचा तिहाड़ जेल पर। तो ये सब कैसे संभव हो गया? देखिए क्या होता है, दिल्ली में किसी टाइम पे दिल्ली में कोई गैंग होते ही नहीं थे। जब मैंने ज्वाइन किया था तब एक त्यागी गैंग होता था जो कि वेस्टर्न यूपी का होता था, और लोकल बदमाश तो होते ही होते हैं, पर गैंग ऐसे कोई बड़े गैंग नहीं होते थे उस टाइम पे। अब जो है दिल्ली में इतने गैंग बन गए और ज़्यादातर आप देखें कास्ट बेसिस पे बने हुए हैं, या आपका जो जिस रीजन से आप हैं आए हैं वहाँ के उससे बने हुए। जैसे आप टिल्लू ताजपुरिया कह रहे हैं, ताजपुर उसके विलेज का नाम है, उसके इससे बने हुए। तो ये लोग जो है अब जब ये आते इतने गैंग हो गए हैं, तो अब क्या होता है कि पुलिस की ड्यूटी होती है कि कोई भी गैंगस्टर अगर जेल में आ रहा है तो आपको बताएंगे, जेल सुप्रीम को बताएंगे। जेल सुप्रीम को तो नहीं पता होता कि ये गैंगस्टर है, इसके लिए खास सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करने, क्योंकि गैंगस्टर्स को जनरली जो है हम हाई सिक्योरिटी वार्ड्स बने हुए उसमें रखते हैं।
जिसमें कि तमिलनाडु स्पेशल पुलिस लगाई हुई है, वो उनकी राउंड दी क्लॉक सर्विलेंस करती है। तो इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से कई बार क्या होता है कि आपके दो अपोजिट गैंग जो है एक जेल में रह जाते हैं। ओके। क्योंकि इसके लिए बड़ी सावधानी आपको बरतनी होती है कि दो अपोजिट गैंग एक जेल में ना रहें, क्योंकि एक जेल में अगर आ गए तो जब कोर्ट जाना है क्लैश होगा। कोर्ट में जाना है तो आपने ड्यूटी में तो आना ही आना है, तो वहाँ क्लैश हो सकता है। आप कोर्ट जा रहे हो वहाँ पे क्लैश हो सकता है। जेल के अंदर है, आप कैंटीन में जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, बेशक आपने सिपाही वगैरह साथ दिया हुआ है, पर वो सिपाही वगैरह कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसका नतीजा ये होता है कि जब अपोजिट गैंग आ जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ते हैं, और वन अपमैनशिप तो होती है कि जेल में अगर आपने किसी के अपोजिट गैंग वाले को मार दिया तो बड़ा उसको जो है उसको जैसे तगमे लग जाते हैं ना, वो इसका बड़ा तकड़ा क्रेडिट लेता है कि जेल में देखो मैंने जाके उसको मारा था। तो उससे क्या होता है कि उसका गैंग और स्ट्रेंथन हो जाता है जिसने मारा था, दूसरा गैंग जो है वीक हो जाता है, और ये सारा रुपए पैसे का खेल है। तो उसकी वजह से जो है या मतलब आपको जो हम तिहाड़ में था, जैसे हम लोग जितने गैंगस्टर हैं इनको हम अलग अलग उसमें जेलों में रखते थे। सर, निर्भया केस में जब फांसी हुई आरोपी को, तब भी आप उस समय इसके विटनेस रहे थे? क्योंकि उस समय मुझे याद है संदीप गोयल डीजी होते थे। नहीं, फांसी जब हुई है तब मैं नहीं था, पर जब ये जेल में आए थे तब मैं वहाँ था। फांसी आपने रंगा बिल्ला की मतलब आप उस समय ऑफिसर एज एन ऑफिसर डील किया है। हाँ।